अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा है और पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान अब घर के लिए जो है वो सफ़र बांध रहा है और पाकिस्तान वापस आ रहा है, वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। और उसके मुकाबले में एक ऐसी टीम ने क्वालिफाई किया है, यूएसए, जो इस इवेंट में पहली बार आई और ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और दूसरी जानिब एक ऐसी टीम जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जिसके प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करोड़ों रुपए के लिए बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं और फिर करोड़ों का मुआवजा हासिल करते हैं। उसके मुकाबले में एक ऐसी टीम थी जिसके कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई टैक्सी चलाता है, कोई वहां पर किसी और नौयत की जॉब करता है, लेकिन बाद में वो क्रिकेट खेलते हैं। और एक तरफ ऐसी टीम जिसके लिए भरपूर तरीके से तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, बेहतरीन कोचिंग स्टाफ दिया जाता है, बेहतरीन सहूलियात दी जाती हैं और रिजल्ट ये है कि आप पहले ही राउंड में आउट हो जाते हैं। इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन पीसीबी, सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन या फिर ये स्क्वाड? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंकर पर्सन हसनैन लियाकत, उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। सबसे पहले आगाज करेंगे हसनैन लियाकत से। हसनैन, पाकिस्तान आखिरकार वर्ल्ड कप से आउट हो गया। वो जो आखिरी उम्मीद थी, जो कहा जा रहा था कि शायद अगर मगर यहां से वहां से कोई रास्ता निकले, लेकिन सारे रास्ते बंद हुए। बारिश ने अपनी बैटिंग जारी रखी और पाकिस्तान आउट हो गया। जिम्मेदार कौन है? देखिए लुकमान साहब, मेरे लिए तो इस वक्त सर छुपाने की जगह भी नहीं है। मैंने काफ़ी सर नीचे किए रखा, लेकिन आपने फिर भी मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया। आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब की हालात क्या होंगे, आई डोंट नो कि वहाब रियाज साहब के हालात क्या होंगे, आई डोंट नो कि बाबर आजम के हालात क्या होंगे, क्योंकि उनके लिए तो रूटीन मैटर है ना। पिछले 4 साल में 6 इवेंट वो हार चुके हैं और अपनी सारी ज़िंदगी में तकरीबन वो 11 इवेंट हार चुके हैं। और अभी भी हमें बताया जा रहा है और फीड ये किया जा रहा है कि नहीं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको इंतज़ार करना है। तो ये खिलवाड़ जो है सिर्फ मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के साथ होता है। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी का 2 किलोमीटर का एरिया है ना, वहाँ पे किसी को पता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट में किसी को कोई फिक्र नहीं है। टीम के चेयरमैन जो है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको कोई फिक्र नहीं है। बाबर आजम एंड कंपनी को कोई फिक्र नहीं है। अभी तक रात का जब ये काम हुआ है, तो अभी तक हमें कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी कि कौन से आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, कौन सी सर्जरी की बात कर रहे थे, कप्तान का क्या होगा, वाइस कप्तान का क्या होगा, दोस्ती यारी का क्या होगा, ग्रुपिंग का क्या होगा। फिर आपके चीफ सिलेक्टर साहब, जो कि वैसे तो सिलेक्टर हैं लेकिन एक्टिवली और चीफ सिलेक्टर भी है, सीनियर मैनेजर भी हैं, उनका क्या होगा, जिन्होंने टीम में अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक आपके जो पीसीबी के अरबाब इख्तियार हैं, वो ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं सर। और वो शायद इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको 8 से 9 तश्कील देंगे, उस पर बात कर रहे हैं। इतना तो नहीं है, इतना ये सिर्फ 2 नंबर ही हैं सर। ये अच्छा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जिस तरह उन्होंने पहले बड़े ऑपरेशन की बात की थी, 2 दिन बाद कहा नहीं आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आउटसाइड चांस लगा कि कहीं बारिश हो जाएगी और ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा भाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी आप बातें कर रहे हैं जी कि अच्छा, एक मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े इदारे के एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट वो ये खबर दे रहे हैं कि देखिए बाबर आजम की कप्तानी को झटका मिल गया, क्योंकि अब बांग्लादेश में शान मसूद कप्तानी करेंगे। अरे भाई, आप अवाम को चूना लगा सकते हैं, आप मुझे चूना नहीं लगा सकते। आप पाकिस्तान के 200-300 स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों को चूना नहीं लगा सकते। पहले दिन से ये अंडरस्टूड था T20 की और वनडे की कप्तानी बाबर आजम ने करनी है, टेस्ट की कप्तानी शान मसूद ने करनी है। आप कौन सा चूरन बेच रहे हैं? आप कहीं इस चूरन के पीछे बाबर आजम को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं इस चूरन के पीछे मोहसिन नकवी को या वहाब रियाज को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये कोई चूरन है बेचने वाला? भाई हमें रोड मैप बताया जाए कि कौन कौन कल्प्रिट था, किसने ग्रुपिंग की है, किसकी ग्रुपिंग की वजह से हम मैच हारे। बाबर आजम का क्या किरदार है, शाहीन अफरीदी का क्या किरदार है, रिजवान का क्या किरदार है, वहाब रियाज का क्या किरदार है। ये पूरी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ 1-2 जो कुर्बानी के बकरे ना, उनसे काम नहीं चलेगा भाई। अगर आपने इस दफा भी कुर्बानी के बकरों से काम चलाया तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। अगर इसी तरह से काम चलाएगा। हसन, आप क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान के इस बदतरीन परफॉर्मेंस का? हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी जिम्मेदार हैं इसके, और कुछ लोग तो ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो दूसरों पर सर्जरी की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, खुद उनकी अपनी तैनाती क्या मेरिट पर है? ये देखिए, पॉलिटिकली इशू तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहे हैं और जिस तरह क्रिटिसिज्म चल रहा है हमारा क्रिकेट में थ्रू आउट, हम देखें ये अभी से नहीं है, तकरीबन 3-4 साल से देखें एक ही प्लेयर्स जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। वही उनसे जाके चीफ सेलेक्टर लास्ट जो आए हुए थे, वो जो है श्रीलंका में जाके साइन भी करवा रहे थे। 2 दिन पहले ये टीम खेल भी नहीं रही थी ग्राउंड में उतरने के लिए कि हमारे
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जाएं, हमारे मुआवजे बढ़ाए जाएं। तो वो ग्रास रूट लेवल कहाँ गया, वो स्ट्रक्चर कहाँ गया जिसमें 1,000 2,000 रुपये प्लेयर्स को मिल रहे होते हैं और बेचारे वो एक किट में जो है 45 ओवर के 40 ओवर के मैच खेल रहे होते हैं। तो ये प्लेयर्स शायद भूल गए हैं कि ये क्रिकेटर जो ग्रास रूट लेवल से खेल के आते हैं, जब ऊपर लेवल पे जाते हैं तो शायद मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मेहनत नहीं करते, इतनी कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं करते। देखिए मैंने पहले ही बताया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट तब खेली जाती है जब पहले आप कंट्री से खेलते हैं। कंट्री से आप नहीं खेलेंगे और कैजुअली लेंगे तो फिर ये रिजल्ट आएंगे जो 25 करोड़ के वहां गए हैं। सोशल मीडिया हो गया या अमेरिका में लोग हो गए। रिजल्ट का जिम्मेदार कौन है? देखिए क्रिकेट बोर्ड है, चेयरमैन पीसीबी हैं, सिलेक्शन कमेटी है, वहाब रियाज हैं जो सीनियर मैनेजर साहब हैं, या फिर बाबर आजम साहब हैं, या फिर वो 15 रुकनी सारे का सारा स्क्वाड है। कोई तो है ना जिसने यहां तक पहुंचाया हमें। जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट करता है, जिसकी जो क्यूरी बनी हुई होती है, जो ड्यूटीज होती हैं, वही इसमें जो है जिम्मेदार होते हैं। इसमें फुटबॉल फेडरेशन जिम्मेदार नहीं है, इसमें हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर क्रिकेटिंग पॉइंट जो देखें तो आपके चीफ सिलेक्टर, आपके जो वहाब रियाज हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो भी उससे पहले देखें 3 से 4 चेयरमैन आपके 4 महीने में चेंज हो गए थे। तो मेरे ख्याल में जूनियर लीग भी आप करवा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें भी करा रहे थे, मगर हर 1-2 महीने बाद जो है एक चेयरमैन चेंज हो जाता था, 3 महीने बाद। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में हमारे पुराने लोग, मैंने पहले नाम लिए थे, बड़े बड़े आरिफ अली बाजी साहब चेयरमैन रह चुके हैं, खालिद महमूद, बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जिन्होंने क्रिकेट को बड़ा एक अहम रोल पे खड़ा कर दिया था ले आके। जब आपको पता है 2008-9 में भी जो है वो जब श्रीलंका पे हमला हुआ था, उसके बाद हमारी होम सीरीज दुबई में चली गई थी और दुबई के बाद फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में क्रिकेट आई, प्लेयर्स वापस आए और फिर पीएसएल बनी। पीएसएल के बाद जब आप देखें तो कितने प्लेयर्स, कितने वर्ल्ड क्लास लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हुए, आपका रेवेन्यू भी पाकिस्तान में आया। तो खुदारा एक क्रिकेट है, उससे रेवेन्यू भी आपका आ रहा है, आपका पीसीबी का बोर्ड भी अच्छा हो रहा है, फाइनेंशियली सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अभी सुना है कि स्ट्रक्चर जो है दोबारा शुरू किया जा रहा है कजाफी स्टेडियम में, वहाँ पर काफ़ी लागत से चीजें नई डेवलप होने जा रही है, मगर क्रिकेट को इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है। इस पर हम चले बात करेंगे। अली ताबिश की तरफ चलते हैं। अली, आपने सुना हसन को भी, हसनैन को भी। असल सवाल जो उठ रहा है सोशल मीडिया पर भी और आम शहरी, आम जो शायकीन क्रिकेट है, वो सवाल उठा रहा है कि भाई इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन है? एक ऐसी टीम क्वालिफाई कर गई जो पहली बार इवेंट में आई। आप तो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान, एक ब्रांड है क्रिकेट में। इस हाल में किसने पहुंचाया? सर इसमें मैं जो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हसनैन की भी, मैं हसन भाई की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इनकी सारी बातों से इख्तलाफ करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कसूरवार कौन है। इस सारे मुहम्मे का कसूरवार है हम लोग। हम लोग जो क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, इनको हमने अपने हीरोज माना, इनको हमने अपना जो है ना वो क्या कहते हैं बड़ा माना, इनको इज्जत दी, इनको आसमान पे पहुंचाया, ये सब हमने किया। हम जर्नलिस्ट भी हैं, हम एनालिस्ट भी हैं, हम एक्सपर्ट्स भी हैं, हम फैंस भी हैं। क्रिकेट से हमारा जो रोमांस है, उससे हमने जो इनको इज्जत दी, वो इज्जत लेके ये हवाओं में उड़ गए। हवाओं में उड़ गए, ऐसी टीम से हार गए जो दिन में पहले दूसरा काम करती है, रात में आके क्रिकेट खेलती है। देखिए यूएसए का क्वालिफाई करना बिल्कुल बनता था, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और मैं दाद देता हूँ यूएसए की क्रिकेट को कि वो क्वालिफाई करके गए, क्योंकि जीत के गए हैं। वो किसी के हारने पे, किसी के रन रेट पे, किसी की बारिश के ऊपर नहीं गए, वो अपनी अपनी जीत के ऊपर गए। ठीक है, वो बिल्कुल हो गया, बारिश हो गई, पॉइंट मिल गया, लेकिन हो सकता है वो जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे को टफ टाइम दिया हुआ था उस गेम में, वो क्यों नहीं जीत सकते थे आयरलैंड से? वो बिल्कुल जीत सकते थे। पाकिस्तान की टीम हारने की सबसे बड़ी वजह है हम लोग जो इनको अपना जो है ना एक किस्म का इतनी मोहब्बत देते हैं, हम इनको इतना प्यार देते हैं, हम इनको इज्जत देते हैं, हमने इनको आसमान पे पहुंचा दिया और बस बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम वहां पे रहें। अब मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जो मर्जी आप इसको जितना पोलिटिसाइज, डीपोलिटिसाइज, चेयरमैन, मैनेजमेंट, सिलेक्टर, जो मर्जी आ जाए, ये जब तक जमीन में 2 फुट इनके पैर वापस अंदर नहीं जाएंगे, ये क्रिकेट में कोई तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी मजीद अगर हमने इनको बढ़ावा दिया। हमने इनको जितना प्यार दिया, हमने इनको जितनी इज्जत दी, हमने इनको कहाँ कहाँ डिफेंड नहीं किया। हमने कोशिश की समझने की कि पीसीबी कैसे फैसले कर रहा है, हमने कोशिश की समझने की बाबर आजम कैसे फैसले कर रहा है। लेकिन भाई आज के दिन में खास तौर पे रात को जब खबर सुनी, देखें इस कौम में बहुत सारे मसले हैं, ये कौम बहुत सारे दुखों में मुब्तला है, लेकिन एक खुशी जो चीज देती है वो देती थी पाकिस्तान की क्रिकेट। वो सीरीज चल रही हो, वो वर्ल्ड कप चल रहा हो, वो पीएसएल चल रहा हो, वो जो मर्जी हो, वो जहां से एक खुशी का फैक्टर था वो खत्म हो गया। वो जहां पे हम बहुत खुशी दे सकते थे अपनी इस कौम को, वो अब नहीं मिलेगी। इस टाइम मजीद दुख में चली गई है। आ गया क्या क्या कुछ नहीं हो गया इस कौम के साथ, सारे दुख सह लेती है ये कौम। लेकिन ये वो ऐसी चीज है कि जहाँ जिस चीज से रोमांस होता है ना, और रोमांस में जब आपको धोखा होता है, जब आपके साथ फ्रॉड होता है, जब आपका दिल दुखता है, तो फिर आप रोते हो और सिर्फ सहने की कोशिश करते हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ये हो रहा है आज हमारी कौम के साथ और अवाम के साथ।
सही है। हसनैन, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले यार disappointed आईएफबी तो था बंद कर दे भाई। पाकिस्तान हारा है, वो बाहर हुआ है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं हसनैन? सजा आप सब जगह मिल रही है, अमेरिका में मिल रही है, गुस्से में हर लोग बंद कर दें यार आईएफबी। हसनैन, आप ये जो अहम मामला है बाबर आजम की कप्तानी का भी एक मामला चल रहा है, जिसमें सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बाबर को कैप्टन बनाना गलती थी और अब उसको तब्दील किया जाए, क्या ये हल है? और बाबर आजम को आप जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, अली ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया और उन्होंने जो अपने लफाजी का उसमें इख्तियार किया, बड़े धीमे अंदाज में भी मायूसी तो की, लेकिन जो लफाजी भी उन्होंने यूज़ की ना, तो वो सुनने वालों के लिए, अगर कोई इस रिलेटेड उनको सुन रहा है ना, तो उसके लिए शर्म का मुकाम है कि क्रिकेट वाकई हमारी जो नेशन है इसके लिए एक रोमांस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका हल क्या है, जिस तरह आपने सवाल किया ना। देखिए, इसका हल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह तगड़ा होना पड़ेगा जिस तरह आपका पड़ोसी बीसीसीआई तगड़ा है। लुकमान साहब, बीसीसीआई के पास जितने बड़े स्टार्स हैं ना, आपके पास तो रेलू कट्टे हैं भाई। आपकी टीम में रेलू कट्टे, स्टार तो कोई नहीं है ना। कोई विराट कोहली के बराबर का स्टार है आपके पास? अगर है तो मुझे बताइए। कोई रोहित शर्मा के बराबर का स्टार है आपके पास? अगर है तो आप बताइए। हमें बताते थे, हमें बताया जाता था, हमें तो ये बताया जाता था बाबर आजम बड़े स्टार हैं। लेकिन भाई आप स्टैट्स के ऊपर ही बात कर ले, विराट कोहली बड़े स्टार हैं, बाबर आजम छोटे स्टार हैं। रोहित शर्मा के बराबर का स्टार हमारे पास नहीं है। रविंद्र जडेजा के लेवल का ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। कुलदीप जैसा स्पिनर हमारे पास नहीं है। फिर बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास नहीं है। भाई वो अगर चाहते हैं ना बीसीसीआई वाले, तो इन 6-7 को एकदम ही बैठा देते हैं कि साइड पे बैठ जाओ, 2 सीरीज तुम नहीं खेल रहे हो, और फिर साथ ये भी बताते जाके डोमेस्टिक खेलो, जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, जाके ये करो। फिर ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा वर्कलोड ज्यादा है तो जाके रेस्ट करो, भाई तुम्हें कोई चीज नहीं करनी। 1.5 साल बुमराह को बाहर बैठाया रहा, और उसके बाद जब बुमराह आया तो वो छा गया। हमने साल की इंजरी थी शाहीन शाह अफरीदी की, 4 महीने बाद कप्तान कहता है नहीं वो मेरा मैच विनर आगे खेलेगा। तो मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों से बड़ा होना पड़ेगा। इस वक्त बाबर आजम क्रिकेट बोर्ड से बड़ा है, इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट बोर्ड से बड़ा है, इस वक्त मोहम्मद रिजवान क्रिकेट बोर्ड से बड़ा है, और तो और रिटायर्ड वहाब रियाज क्रिकेट बोर्ड से बड़े हैं। भाई आपके बोर्ड के स्ट्रक्चर को, आपके डायरेक्टर्स को, आपके थिंक टैंक को इन खिलाड़ियों से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप इस नासूर से जान छुड़ाएंगे। जब तक ये खिलाड़ी सुपरस्टार बनते रहेंगे, आपके लिए मसले मसाइल पैदा होते रहेंगे। मैं 2 मिनट में आपको एक और चीज बताता चलूं। 2015-16 में अहमद शहजाद आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, उमर अकमल आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, जुनेद खान आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, वहाब रियाज आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे थे। इन सबको साइडलाइन पे करके सरफराज की क़यादत में छोटे छोटे बच्चों को लाया गया, और उन बच्चों ने क्या परफॉर्मेंसेस दी, और जब वो सुपरस्टार बने उन्होंने वही काम किया जो 2014 और 15 वाले अहमद शहजाद और उमर अकमल किया करते थे। ऑफ फील्ड एक्टिविटीज, ग्रुपिंग, ये वो, दिस दैट। तो अब इनको भी आपको सबक सिखाना होगा, बाहर बैठाना होगा, इंसान का पुत्र बनाना होगा। इंसान के पुत्र बन जाओ, वापस आगे खेलो। चलें हसनैन, इसको हसन से जान लेते हैं। हसन, फिर किस किस को ड्रॉप किया जाए? जैसे हसनैन कह रहे हैं कि ये भी एक हल है भाई, इनको थोड़ी सी हवा लगवाएं। लोग कह रहे हैं इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, वहां पर जाकर खेलें। तो किस किस को आप निकालना चाहिए, और क्या यही हल है इसका? ये देखिए, स्टैट्स तो आजकल आपको पता सोशल मीडिया का जमाना है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास स्टैट्स नहीं होंगे प्लेयरों के, बॉलिंग के, बैटिंग के और कीपिंग के, तो मेरे ख्याल में लोगों के पास तो होते हैं, नियत नहीं है और सारी चीज़ें हैं। मगर फिर भी देखें आप कि इफ्तिखार को आपने एक मैच में बैठा दिया था उसने, उसके बाद सैम को खिलाया, फिर पहले वसीम जूनियर खेल रहे थे, फिर हसनैन कहाँ गए, फास्ट बॉलर। बहुत सारे नाम हैं ऐसे बिठाने का। मेरा मकसद यही है कि आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, अभी 1 साल लगेगा आपको दोबारा टीम को बनाने में। अब जो सर्जरी आपने जो नाम लिया है, आपने जो फिजियोथेरेपी करनी है, या बहुत सारी चीज़ें जो भी डॉक्टर्स की जो आपने नाम मेंशन किए हैं इस क्रिकेट में, वो चीज़ें किस तरह से करेंगे आप, उसका मुतबाविल कौन सा प्लेयर लेके आएंगे, कौन सा प्लेयर आप रेडी किया हुआ है, आपने बैकअप प्लान आपका क्या है कि जो रिप्लेसमेंट पे आएगा। मुझे याद है कि अगर हम 90s में 20 में फिर खेल रहे होते थे, तो मेरे ख्याल में मुझे यंग एज में कहते थे कि यार अभी आपकी बहुत कम उम्र है, अभी आप खेलें तो आपकी रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा कोई प्लेयर। तो मैं रिप्लेसमेंट पे इंतजाम की आ नहीं सकता था, इजाज़त अहमद की नहीं आ सकता था। तो आपके पास पीछे डगआउट में फर्स्ट क्लास में वो प्लेयर कौन से हैं जिनको आप ला के उन पर वर्क करेंगे, उनको खिलाएंगे। अगेन वही बात है कि 5 से 6 लाख कोई तो है ना, अभी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, फिर कायद आज़म ट्रॉफी खेली, उसमें भी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म कासिम अकरम है, कामरान गुलाम है, जितने भी परफॉर्मर हैं, बहुत सारे नाम ऐसे होंगे। मैंने भी बताया, यही तो मैं जानना चाहता हूं ना कि टीम से अब इनमें से 15 रुकनी स्क्वाड आपके सामने, इससे निकालना किसको है? यार मैं पूरी टीम बना दूं। सिलेक्टर्स जो बैठे हुए थे, जो पेड सैलरी पे, जो रोल पे पीसीबी के हैं 25 लाख रुपए जो ले रहे हैं, ये उनके पास लिस्ट पड़ी नहीं है सारी। पीसीबी तो जो भी सिलेक्टर आता है, जो पीसीबी के स्टाफ में आता है, उनके पास तो पहले से डेटा आ जाता है। आप उस्मान खान को 5 साल बाद रिटायरमेंट में लेके आया वापस, 5 साल वो बैन हो गया यूएई से। बाबर आजम को भेजना चाहिए डोमेस्टिक में। कैप्टन को आप देखें, अम्माद वसीम को आप लेके आए थे वापस। मैंने वाहिद कंट्री में पाकिस्तान में देखा है कि बगैर रिटायरमेंट के हम जो है ड्रॉप हो जाते हैं,
और रिटायरमेंट के बाद जो है हमसे फिर एक्सपेक्टेशन की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद हम वापस जो है वो क्रिकेट में आ जाएं। तो यही वो 2 प्लेयर्स हैं, आमिर है, अहमद वसीम है, जिनको वापस नहीं, बुलाया बाबर गया। आजम को फिर कैप्टन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, या मुश्किल फिर है मेरे उसको- ख्याल में। आप इतने तो आपने चांसेस दे दिए हैं। नहीं, दोबारा- आपकी राय क्या है, क्या कहती है आप? वैसे क्रिकेट इतनी अकल खेलते तो रहे बाबर ना। आजम को भी होनी सर, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंसेज आप दे रहे हैं, जितनी आपके रिकॉर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, अपने क्रिकेट पे फोकस करें। जब आपसे कैप्टनसी नहीं हो रही है, आपको याद होगा, लोगों को याद है कराची किंग्स से कैप्टन बने हुए थे, आपने फ्रेंचाइज छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज में उनको शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये मोमेंटम वो ये जगह आ गई है कि आप इजीली अपनी क्रिकेट जितनी रहती है उस पर परफॉर्म करें, फोकस करें, कैप्टनसी को अपना छोड़ दें, क्योंकि कैप्टनसी की स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आप आपको कह रहे हैं कि प्रेशर हैंडल करना कैप्टनसी को- पड़ता है। और कैप्टन भी है, रिजवान है, जो शाहीन को आपने बनाया था ऑप्शन में, जो कैप्टन आते हैं आप उनको कैप्टन बनाएं। ठीक हो गया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अली तारने के बाबर आजम से मुतालिक जो सवालात उठ रहे हैं, उनकी कप्तानी से मुतालिक क्या उनको बरकरार रखना चाहिए कैप्टन या नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।